नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना की ताकत में वृद्धि को लेकर, और इसमें जो एक बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि 114 और लड़ाकू विमान अब भारतीय सेना में वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर के तेजस वाली कहानी तो हमने आपको बता दी थी कि तेजस मार्क 1A को लेकर के जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही थी सीसीएस की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, उसके बाद जो है ये बात सामने निकल कर आ गई थी कि भारत तकरीबन एक मोटा मोटा अगर हम हिसाब लगाएं तो 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात पे इन्वेस्ट कर रहा है कि उन्हें 83 और LCA मार्क 1 तेजस चाहिए। 83 में मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि 72 जो हैं वो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे और 10 आपके पास आएंगे ट्रेनी एयरक्राफ्ट जो डबल सीटर होंगे। इसके अलावा 72 एयरक्राफ्ट्स के आने का मतलब सीधे सीधे आपके पास 4 स्क्वाड्रन और जुड़ जाएंगी। लेकिन इसके अलावा एक दिलचस्प बात और जो सामने निकल कर आ रही है, अभी 2 दिन बाद एरो इंडिया शो शुरू होने जा रहा है। ये बहुत ही भव्य शो होगा, इसमें आपको बहुत दिलचस्प तस्वीरें दिखाई देंगी। ये बेंगलुरु में होने जा रहा है, और इसके साथ साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसमें न सिर्फ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे पहले दिन, बल्कि इसके आखिरी दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी वहां पर मौजूद होंगे, यानी 5 फरवरी को। इन सारी चीजों के बीच एरो इंडिया की जो तस्वीर होगी वो इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि वहां पर आत्मनिर्भर भारत की झलक आपको देखने को मिलेगी, खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में। और इसमें आपको सारंग दिखाई देंगे, इसमें आपको निश्चित तौर पर तेजस दिखाई देगा। सारंग हेलीकॉप्टर्स बहुत जबरदस्त होते हैं। इसके अलावा इनका जो एयर शो होता है वो अपने आप में बहुत खास होता है। आपने एयरफोर्स डे के वक्त पे, इसके अलावा अलग अलग मौकों पर, अभी गणतंत्र दिवस की जो परेड गई थी उसमें आपने सारंग हेलीकॉप्टर्स को देखा। इसके अलावा आप वहां पर भारतीय हेलीकॉप्टर्स जो LCH है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, LUH है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, और ALH है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, एडवांस लैंडिंग हेलीकॉप्टर्स, इन सब के आप जबरदस्त करतब वहां पर देखने वाले हैं। तो ये सब कुछ जो है प्रोजेक्ट करने के लिए हो रहा है कि भारतीय वायुसेना की ताकत कितनी जबरदस्त है। इसके अलावा MMRCA मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को लेकर भी भारत अमेरिका की तरफ भी देख रहा है। उसने इससे पहले इसको लेकर के ऑस्ट्रिया और यूरोप में जो एक बेहतरीन फाइटर है यूरो टाइफून, उसकी तरफ भी देखा था। उसने जो Su-35 है रशिया के, उनकी तरफ भी देखा था, और वो अमेरिका की तरफ भी देख रहा है। लेकिन जो EX वेरिएंट है F-15 का, वो निश्चित तौर पर इस रेस में कई जगह से ये खबरें निकल कर आ रही है कि आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या भारतीय वायुसेना एक और एडवांस फाइटर क्राफ्ट लेगी, क्योंकि उन्हें मीडियम मल्टी रोल जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी जरूरत है। इसको लेकर के भारत भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो उसका अपना प्रोजेक्ट है, इसका नाम AMCA है, और ये अभी इसको आने में तकरीबन 10 साल यानी 1 दशक आप मान के चलिए कि लगेगा। लेकिन वो क्योंकि अभी बहुत दूर है और भारत को कोई अभी तैयारी करनी है, तो इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि भारत ये जो MMRCA जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर के कुछ तैयारी आगे की कर सकता है। यानी रफाल के बाद भी हमारे पास कुछ और एडवांस एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल देश की नजर एरो इंडिया शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया।